हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है एनालॉगस ऑर्गन। 10th क्लास के लिए चैप्टर है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिटेल और ओरिजिन है। मतलब कि वो ऑर्गन्स जिनका काम सेम होता है मगर उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डिफरेंट है, उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, उनको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शन, वो ऑर्गन जिनका सेम काम है मगर उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और उनका जो ओरिजिन है वो भी अलग है, उसको एनालॉगस ऑर्गन का नाम दिया जाता है। एनालॉगस ऑर्गन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल से हम समझेंगे विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स, पैक्टोरियल फिन ऑफ शार्क और फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, स्टिंग ऑफ हनी बी और स्कॉर्पियन। ये 3 एग्जाम्पल लेंगे हम एनालॉगस ऑर्गन को स्टडी करने के लिए। ये एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं ये हमको नहीं बताते हैं कि इनका कॉमन एंसेस्टर है, जैसे इंसेक्ट का और बर्ड का कॉमन एंसेस्टर है, जैसे शार्क और डॉल्फिन का कॉमन एंसेस्टर है। ये नहीं बताता है। ये बताता है कि कि हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं ये कॉमन एंसेस्टर से डिराइव नहीं हुए हैं मगर इन ऑर्गन्स का काम है कि हमको एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है जी। और जैसे इंसेक्ट के जो विंग्स हैं और बर्ड के जो विंग्स हैं, दोनों का काम है फ्लाई करना, दोनों उड़ने में मदद करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फ्लाई, दोनों का काम है फ्लाई करना, मतलब फंक्शन जो है वो सेम हो गई मगर इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल डिटेल डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है। जो इंसेक्ट के विंग हैं वो इंटेगुमेंट से बनते हैं, मतलब वो मेम्ब्रेन से बनते हैं, एक्सटेंशन ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट होती है स्किन, जैसे स्किन को खींच के इसके इंसेक्ट के जो विंग्स है वो बने हुए हैं, जो मेम्ब्रेन है उसको खींच के इसके विंग्स जो हैं वो बने हुए हैं। फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या एक्सटेंशन ऑफ इंटेगुमेंट। और जो बर्ड के विंग्स हैं वो बने हैं स्कल्टन के, फ्लैश के और फैदर के। फैदर्स होते हैं, पर होते हैं, फ्लैश जो मीट होता है और स्कल्टन हड्डियां होती हैं। हड्डियां, मीट और जो फैदर हैं, जो पंख हैं, उनका बर्ड का जो दिस विंग्स बनते हैं, दोनों का काम है फ्लाई करना, एनालॉगस ऑर्गन्स। ऐसे ही सिमिलरली जो पेक्टोरियल फिन है शार्क के और फ्लिपर हैं डॉल्फिन के, दोनों का काम है स्विमिंग करना। इनको पानी में स्विमिंग में दोनों मदद करते हैं। पेक्टोरियल फिन का भी काम है स्विमिंग करना और फ्लिपर का काम भी है स्विमिंग करना, मगर इनमें फ़र्क है। जो फिन पेक्टोरियल फिन है शार्क के, पेंटाडेक्टाइल नहीं है, डॉल्फिन के पेंटाडेक्टाइल है। पेंटाडेक्टाइल का मतलब है जैसे 5 उंगलियां हमारे पास होती हैं, ये पेंटाडेक्टाइल हैं। पाँव की 5 उंगलियां हैं पेंटाडेक्टाइल, हाथ की 5 उंगलियां हैं पेंटाडेक्टाइल। ये पेक्टोरियल फिन जो है वो पेंटाडेक्टाइल नहीं है और फ्लिपर जो है वो पेंटाडेक्टाइल होता है, उसमें 5 उंगलियां जैसे होती हैं और स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है मगर फंक्शन सेम है, स्विमिंग। स्टिंग ऑफ हनी और स्कॉर्पियो, देखो जो हनी बी का जो स्टिंग है उसका वो होता है ओविपोस्टर का मॉडिफिकेशन। मतलब कि हनी बी में ओविपोस्टर एक ट्यूब जैसी होती है जिससे वो एग ले करता है, मगर वो जो हनी बी में जो ओविपोस्टर है वो मॉडिफाई हो गया है स्टिंगिंग के लिए। मतलब कि वो स्टिंग करने के लिए मदद करता है वो। ठीक है, अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए स्टिंग किया जाता है या अपनी कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए स्टिंग यूज़ होता है। स्कॉर्पियन का जो ये स्टिंग है वो लास्ट जो एब्डोमेन की सेगमेंट है वो मॉडिफाई हो गई है, उस मॉडिफिकेशन से स्टिंग बना हुआ है। ठीक है जी। और दोनों का काम है स्टिंगिंग। स्कॉर्पियो का भी स्टिंग वही काम करता है जो हनी बी का स्टिंग करता है। ठीक है जी। स्टिंग का काम होता है अपने आप को दुश्मनों से बचाना या अपनी कॉलोनी को, अपने घर को दुश्मनों से बचाना, मगर दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। ये ओविपोस्टर से बना हुआ है, ये लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से बना हुआ है। ओविपोस्टर होता है ट्यूब, हनी बी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एग लेइंग के लिए होता है। ठीक है ना।
और यहाँ पे यही ओविपोस्टर जो है वो मॉडिफाई हो गया है और वो स्टिंग बन चुका है, और यहाँ पे जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो स्टिंग बन चुकी है। इसको एनालॉगस ऑर्गन का नाम हम देते हैं। जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं ये हमको एवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। ठीक है जी। ये एवोल्यूशन को ऐसे बताते हैं कि दिस इन ऑर्गन, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो ऑर्गन्स हैं इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है मगर फंक्शन सिमिलर होता है। ठीक है ना। और प्रेजेंट जो एनालॉगस ऑर्गन है इसकी प्रेजेंस से हमको पता चलता है कि ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं निकले हुए हैं। ठीक है ना। मगर तब भी इनके ये पार्ट्स सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इसको एनालॉगस ऑर्गन का नाम दिया जाता है। थैंक यू सो मच।